पूरे हिंदुस्तान क्या, मुझे तो लगता है कि मतलब पूरे मिडिल ईस्ट में भी उतना बड़ा मुशायरा उस रात हुआ नहीं होगा। क्या उसकी बात, तकरीबन किस साल की ये बात है बिल्कुल एग्जैक्टली, ये इसको कहिए कि लेट 80s की बात है ये। जी जी, गैस त्रासदी के पहले की। हाँ, उस वक्त की बात है ये। और उसमें ये समझिए कि निजामत डॉक्टर बशीर बद, सदारत कैफी आजमी साहब, मजरू सुल्तानपुरी साहब, जावेद अख्तर साहब, अली सरदार जाफरी, निदा फाजली, मतलब कौन नहीं, तमाम सितारे। हम सुबह अपना पहुंचे 4 बजे वो मुशायरा सुनकर, तो पिताजी ने दरवाजा खोला और ये सुबह 4 बजे पहुंचे का मतलब है कि सारी रात मुशायरा सुना। जी बिल्कुल, है ना, जैसे कहते हैं ना फजर की नमाज तक मुशायरा चल रहा है। और सुबह घर पहुंच रहे डरते डरते घर पहुंचे और पिताजी ने दरवाजा खोला। तो हमारी पीढ़ी में जब पिता सुबह दरवाजा खोलते हैं तो और भी कुछ खुलता है पैर का जूता भी खुलता है जी। तो ब्रह्म मुहूर्त में हमारी बहुत तबीयत से कुटाई हुई। कुटुंबस से हम कुटुंबस हो गए जी। और मजे की बात ये कि उसी महीने 6 मंथली का रिजल्ट आया था और हमारी एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आई थी। अरे बाप रे तो हम बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में कूटे गए। हाँ। बिल्कुल गर्व से बताते हैं, हम अपने शो में भी बताते हैं कि हम परंपरा के पाले पोसे हैं कि जहाँ कुटाई परंपरा जो है, अब तो मानव अधिकार आयोग आ गया, बच्चे पहुंच जाते हैं चाटे मार दो, तब हमारा मानव अधिकार आयोग जो होती थी जी, वो मम्मी होती थी। तो सुबह फिर उनसे मुखातिब चाय पर, और इत्तेफाक की बात थी वो उस वक्त विदिशा से दूर एक जगह हटा वहां पोस्टेड थी। ओहो हाँ, लेकिन बुंदेलखंड में जी जी वो आई हुई थी। तो उन्होंने, बेटा रात को क्या हुआ था? तो मुझे लगता है कि घर में औलाद के लिए सबसे बड़ी डिप्लोमेट माँ होती है। बिल्कुल सारे शांति समझौते वही संपन्न कर दी हैं। बिल्कुल गोलमेज कॉन्फ्रेंस और कभी कभी वो जो है मतलब पिता के पास पिता जैसी और पुत्र के पास पुत्र जैसी। यस। तो उस वक्त मुझे याद है कि जब वो कुटुंबस हुआ उसके बाद मैंने उनसे कहा कि देखिए जितना मुझे पढ़ना है उतना तो मैं पढ़ लूंगा, कि मैं रोजी रोजगार आपको नीचा नहीं दिखाऊंगा, आपकी नाक नहीं कटने दूंगा, ठीक है, उतना तो मैं कर लूंगा, लेकिन मैं बनूंगा राइटर ही। और एक रोज जो मेरी कविताएं हैं, जो मेरी शायरी और गजलें हैं, वो हर बड़े रसाइल में, हर बड़ी मैगजीन में शाये होंगी। और अगर कुदरत ने चाहा तो आप देश के हर बड़े सिंगर से मेरी गजलें और मेरी रचनाएं सुनेंगे। ये ऐलान हो गया। ये मैंने बहुत कॉन्फिडेंस से, लेकिन रोते हुए क्योंकि कुटाई हुई थी, कहा। और उन्होंने सिर्फ एक लफ्ज कहा, चूंकि मैंने बताया कि वो बड़ी उर्दू की तहजीब की थी, तो उन्होंने सिर्फ एक लफ्ज कहा, आमीन। जो आपकी किताब, जो मेरी पहली किताब का ये वाह माना। और इसमें जिसमें अपने मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी का भी अवार्ड मिला, पुष्किन अवार्ड भी मिला जी, और तमाम जगहों पर इसको सम्मान मिला। तो तहजीब मुझे लगता है आपके अंदर एक जिद भी पैदा करती है, एक जिसको कहते हैं ना कि माहौल जो होता है उसका डीएनए आपके अंदर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा होता है चुपचाप, और आपको इल्म होता है। और व्यक्ति को ये अगर पता चल जाए, जैसे मैं हूं, मैं बहुत बचपन में ये जान गया था कि मैं दिखता अच्छा नहीं हूं, लेकिन मैं लिखता अच्छा हूं। ओहो हो क्या अंदाज है। तो ये मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया था। और जिस तरह से जैसे मेरे टीचर